हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में आसान तो बहुत आसान रहता है, लेकिन सवाल को कभी कभी ट्विस्ट कर देता है। ठीक है, सवाल को घुमा देता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सवाल किस तरह से आता है, सवाल को कैसे घुमा फिरा करके पूछा जाता है ना, सवाल को कैसे घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को देखने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एमसीक्यू का सवाल कैसा होता है। ठीक है, एमसीक्यू का सवाल कैसा होता है। तो आज हम 7-8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू का। फिर अगले वीडियो में कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से 2-3 वीडियो में इसको हम लोग 25-30 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू का। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसा आता है। और कुछ सवाल ऐसा होता है जो रिपीटेड होता है। ठीक है बच्चों, रिपीटेड होता है, मतलब सिर्फ नंबर चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। ठीक है, एंड तक देखो। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो। P and Q are natural numbers and P is multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? बच्चों, ये क्वेश्चन है। P और Q का नेचुरल नंबर है और P इज ए मल्टीपल ऑफ Q। P जो है Q का मल्टीपल्स है। ठीक है, इसका मतलब है कि P को हम लोग लिख सकते हैं एम क्यू। इस तरह से लिख सकते हैं। P को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम क्यू, क्योंकि Q का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो P को हम एम क्यू लिखेंगे। तो अब सवाल यहां पे क्या बन गया, सवाल बन गया कि एम क्यू और Q, इसका फिर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि P जो है वो Q का मल्टीपल्स है, तो P को हम लिख देंगे एम क्यू और फिर हो गया Q। तो क्वेश्चन यहां पे बदल गया, क्वेश्चन हो गया एम क्यू और Q का एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, जो एम क्यू और Q का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, जो इसमें कॉमन दिख रहा है वही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है बच्चों, आपका राइट आंसर हो गया Q। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। इफ ए बराबर 2 के पावर 7, 3 के पावर 10, बी बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 7, देन एचसीएफ ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू का आपको एचसीएफ फाइंड करना। पी क्यू का एचसीएफ फाइंड करना है, बहुत आसान है। एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहले जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसको लिखना है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो 2 है 2 है, 3 है 3 है। सबसे पहले लिख दो कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसका जो लिस्ट पावर है, ठीक है, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, सबसे छोटा पावर जो है वही पावर एचसीएफ में दिया जाता है। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ 7 है, 2 का पावर यहाँ 3 है, तो छोटा कौन हुआ 3, तो यहाँ दे देंगे 3। फिर 3 का पावर यहाँ 10 है, 3 का पावर 7 है, छोटा कौन हुआ 7, तो यहाँ दे देंगे 7। बच्चों, ये आपका निकल गया एचसीएफ। अब एचसीएफ निकल गया तो ये कहां पर है, ये वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1080 बराबर 2 के पावर P, 3 के पावर Q इंटू 5, देन P माइनस Q इज इक्वल टू। P माइनस Q किसके बराबर हुआ बच्चों, इसका फैक्टराइज आपको इतना दिया हुआ है, 2 के पावर P, 3 के पावर Q और 5। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद फिर पावर को कंपेयर कर देंगे।
तो पी का वैल्यू की का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना। तो 1080, 1080 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, इतना आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 0, 0 7 दूनी 14, इतना आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी इतना, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 7 पचे 35। फिर 27 को फिर 3 से करेंगे, 9 हो गया। फिर 3 3 3 1, कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 3 इंटू 5, 3 3 3, 5 गुने 3 के पावर 3, ठीक है। 3 3 3, तो 3 के पावर 3 हो गया और गुने 5 हो गया। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, ये बराबर है आपको 2 के पावर 3, 3 के पावर क्यू गुने 5, इसके बराबर है। बच्चे इसके 2 का जो पावर है, इसका पावर 3 है, तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो 2 का वैल्यू कितना आ गया? 3। क्यू, यहां देखो, इसको यहां देखेंगे तो क्यू किसके बराबर हो गया? 3 का। तो P माइनस क्यू कितना आ गया? 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, x is the LCM of 468, y is the LCM of 357 and p is the LCM of xy, then which of the following is true? तो हम 468 का एलसीएम निकालेंगे। 468 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 468 का एलसीएम क्या हो जाएगा? कौन सा लिस्ट नंबर है जिससे 468 से डिवाइड हो जाता है? ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। 24 जो है सबसे छोटा नंबर है, जो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम आपका इतना आ गया। एचसीएफ बताओ, एचसीएफ नहीं, फिर करा एलसीएम, इसका भी एलसीएम है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स, ठीक है। फिर वाई क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ 357, इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें तो 357 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 357 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा। तो 7 पचे 35 और 3 पचती 15 के 5, हाँ 15 के 5, 3 3 9 1 10, बच्चे हो गया 105। तो ये वैल्यू निकल गया y का, ये वैल्यू निकल गया x का। कह P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, और P जो है इसका एलसीएम है, ठीक है। P जो है x और y का एलसीएम है। तो अब इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसके एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 24, 2, 12, 6, 2, 3, इसका फैक्टर आ गया 2 के पावर 3 गुने 3। 105 का क्या हो जाएगा? 105 का हो जाएगा 357, ठीक है। 357 इसका हो जाएगा, 357, ठीक है। अब करा इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो जो फैक्टर है सबको यहाँ पे लिखना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें जो हाईएस्ट पावर है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है या 3 लिख दो, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का 1 है, 7 का 1 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 बचे 20 से, और यहाँ हो गया 7 बरसते 84, 480, 840।
बच्चों आ गया 840। ठीक है, अब इसमें से देखो P बराबर 35 गुने x, देखो P बराबर दिया हुआ है 35 गुने x, 35 गुने x कितना है आपका 24 है। तो यहां पे करके देख लो, 35 24 को मल्टीप्लाई करके देख लो कि इतना आता है कि नहीं आता है। 35 24, हाँ, पंचों के 20 के जीरो हाथ में जो चढ़ती है, 12 13 14, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 840। देखो बच्चों इतना आ गया, 840 आ गया। ठीक है, 840 आ गया। ये क्या है, ये आपका P है, ये बराबर आपका क्या है P। तो P बराबर हो गया 840। ठीक है, अब 840 को हम लोग लिखेंगे 35 गुने 24, तो हो गया 35 गुना एक, 24 का एक्स, तो 35 एक्स हो गया। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, x का वैल्यू इतना दिया हुआ, y इतना दिया हुआ, वेयर a एंड b आर प्राइम्स, देन HCF ऑफ xy माइनस LCM ऑफ इतना, यानी एक्स वाई को आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो HCF और एलसीएम दोनों निकालना है। HCF इसका इसका कितना हो जाएगा a इंटू बी, यानी ए बी हो गया। ठीक है, ए के पावर 1 है, बी के पावर 1 है, तो इतना हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए का ग्रेटेस्ट पावर 3 और बी का ग्रेटेस्ट पावर 3। अब इसमें से करें, इसमें से इसको माइनस करो, तो ए सी एफ माइनस एल सी एम, यानी ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू। तो बच्चों क्या आ गया, ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो ए बी इंटू 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी। आंसर आपका आ गया डी। ठीक है, आपका आंसर आ गया ए बी 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा करके सवाल को पूछा जाता है। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू सी एन y इक्वल टू ए के पावर 3 बी एम सी स्क्वायर वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स, इफ एलसीएम ऑफ x एंड y इज इतना, देन m प्लस n इज व्हाट। बच्चों x और y का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम, तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ x एंड y कितना हो जाएगा, a के पावर 2 है, a के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला पावर लेंगे। b के पावर 3 है, b के पावर m है। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है b के पावर 3 और b के पावर m है ना, तो इसमें कौन बड़ा है ये आपको पता ही नहीं है। 3 बड़ा है या 3 से बड़ा m है, ठीक है, ये आपको पता नहीं है। यहाँ n है, यहाँ 2 है, अब 2 बड़ा है कि n बड़ा है ये भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो एलसीएम कितना का एलसीएम एक्स वाई, यानी ए स्क्वायर बी के पावर 3 सी एन, फिर ए क्यू बी के पावर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एलसीएम यहाँ दिया हुआ है, ए के पावर 3 बी के पावर 4 सी के पावर 3। ठीक है, यहाँ है आपको ए स्क्वायर बी 3 सी एन, और ये हो गया ए क्यूब बी एम सी स्क्वायर। अब बच्चों ये एलसीएम कैसे आया,
ये एलसीएम कैसा है, ए का मैक्सिमम पावर आपको 3 है, बी का मैक्सिमम पावर आपको 4 है, सी का मैक्सिमम पावर आपका कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ बी का पावर 3 है, बी का पावर एम है, इसका मतलब देखो बी का मैक्सिमम पावर कितना है, देखो ए पावर 2 है कि पावर 3 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 3, तो ये तो सही है। बी का मैक्सिमम पावर 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और एम में कौन बड़ा हुआ, देखो 3 और एम में बड़ा कौन होगा, यहाँ 4 लिखा हुआ है, जब यहाँ पे 4 होगा तभी तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि ये तो 3 है, यहाँ पर तो आपको 3 दिया हुआ है और यहाँ पे एम है, इसका मतलब एम का वैल्यू 4 होना चाहिए। ठीक है, एम का वैल्यू 4 होगा तभी हम यहाँ पे 4 लिख दिए, तो 3 और 5 में मैक्सिमम कौन है आपका, 4 है, मतलब एम का वैल्यू आपको 4 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ 2 है और यहाँ सी का पावर, यहाँ देखो एन है, यहाँ 2 है, अब यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 3, तो इसका मतलब कि बड़ा पावर हम लिखते हैं, तो एन बड़ा है, तो एन का वैल्यू होना चाहिए 3, तो एन बराबर हो गया आपका 3, तो 4 3 हो गया। अब करा एम प्लस एन, तो 4 3 7, आंसर आपका हो गया बी। ये क्वेश्चन एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड भी होना चाहिए कंपोजिट भी होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बच्चों ये होता है 9, कितना होता है 9। ठीक है, अब कह रहे इसका एलसीएम बताओ, तो 9 दूनी 18, एलसीएम हो गया 18। पी बी ए प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है, कोई भी प्राइम नंबर है 3, तो इसका कितना फैक्टर होगा 1 3, 5 है तो कितना होगा 1 और 5, तो कह रहा पी प्राइम है तो इसका कितना फैक्टर हो जाएगा 1 और पी, कह रहा इसका सम बताओ, तो p प्लस 1 हो गया आंसर, p प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग 8 अलग अलग सवाल को सॉल्व किए, जिससे आपको पता चल गया होगा कि सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, किस तरह से घुमा फिरा कर सवाल को पूछा जाता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल रहा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।